तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम और आप सभी जनों का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आप सभी को जैसे पता है कि बागेश्वर धाम की जो हिंदू एकता पदयात्रा है वो जल्द ही प्रारंभ होने वाली है, जो कि 7 तारीख से 16 तारीख यानी 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच दिल्ली से वृंदावन जाने वाली है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम में अभी लगातार तैयारियां चालू हैं और आज बाबा जी का काफिला दिल्ली के लिए रवाना होगा, ऐसी हम लोगों को खबर मिली है। तो आज सुबह सुबह से हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। आप लोग देख सकते हैं सुबह का नजारा। अभी थोड़ी हल्की भीड़ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये दिन बढ़ता जाएगा और लोगों की संख्या भी बराबर बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज 5 तारीख हो चुकी है, 5 नवंबर, और मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं विशाल हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के लिए। और आप मेरे सामने जो ये नजारा देख रहे हैं, यहाँ पर बागेश्वर बाबा की जो मीटिंग्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मीडिया कर्मी हैं, सभी लोग बराबर अंदर हैं और लगातार मीटिंग चल रही है। इसके बाद आज आप लोगों को दिखाएंगे कि बागेश्वर धाम का काफिला जो दिल्ली के लिए रवाना होगा। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल नौगांव छावनी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी बेल आइकन दबा दें और नौगांव छावनी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बागेश्वर धाम हिंदू एकता पदयात्रा 2025 से लेकर पूरी अपडेट, पूरी खबरें, नई नई वीडियोस, दिन प्रतिदिन जितने भी दिन पदयात्रा चलेगी उन सारी पदयात्राओं का जितने भी दिन है सबका रेगुलर अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। पहले दिन से लेकर यानी 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आपको पूरे दिन डेली नया ब्लॉग अपलोड होगा, डेली शॉर्ट वीडियो अपलोड होंगी, जिसमें आपको यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएंगी। और मेरे सामने ये कि बोर्ड भी लगा है, जो बागेश्वर बाबा ने कहा था कि बागेश्वर धाम में वीआईपी और वीवीआईपीओ के लिए सुविधा बंद कर दी गई है। तो ये मेरे सामने आप बोर्ड देख सकते हैं कि वीआईपी सुविधा यहाँ पर बंद कर दी गई है, और ऐसे बोर्ड पूरे बागेश्वर धाम में अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। तो देरी न करते हुए जल्दी हम लोग भी अपने लिए प्रसाद ले लेते हैं और चढ़ाने जाते हैं श्री बालाजी सरकार मंदिर में बागेश्वर धाम में। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर बराबर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में लोग बागेश्वर धाम में मौजूद हैं और लगातार संख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज 5 नवंबर हो गया है और उसके बाद 1-2 दिन में सभी लोग छतरपुर यानी दिल्ली के छतरपुर रवाना हो जाएंगे और कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर से ये यात्रा प्रारंभ होकर 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच लास्ट दिन यानी 16 नवंबर को वृंदावन पहुंच जाएगी। तो अभी आपको दर्शन कराते हैं श्री बालाजी सरकार के बागेश्वर धाम में, जहां पूरे देश और विदेश से, भारत ही नहीं पूरे विश्व से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और रेगुलर आते हैं। ऐसा नहीं एक बार 2 बार, लोग एक बार यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ऐसी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है कि लोग बराबर बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए आते रहते हैं। मुख्य दिन शनिवार और मंगलवार का होता है, लेकिन नॉर्मल जितने भी दिन हैं हफ्ता के 7 दिन लोगों की संख्या बराबर यहाँ पर रहती है, बढ़ती रहती है। कम इतनी नहीं होती है, लेकिन हमेशा बढ़ती ही दिखाई देती है। और इसका एक और कारण है श्री बागेश्वर धाम की हिंदू एकता पदयात्रा 2025। और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत पहुंचेंगे बाबा जी के ऑफिस के पास, जहां पर मीटिंग लगातार जारी है। ये आप पीला मकान देख सकते हैं, जहां पर अंदर लगातार मीटिंग चल रही है। और ऐसी हम लोगों के पास खबर है कि थोड़ी ही देर में बागेश्वर बाबा का जो काफिला है वो दिल्ली के लिए रवाना होगा और भारी संख्या में लोग उनके साथ जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। बालाजी सरकार के पहले दर्शन करने के लिए बाबा जी आएंगे और उसके बाद सभी लोग एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और आपको यात्रा से जुड़ी जानकारी बता दूं कि यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली में जो कात्यायनी माता मंदिर है छतरपुर में, वहां से यात्रा प्रारंभ होगी और रात्रि का विश्राम यानी पहले दिन का विश्राम जीरखोर मंदिर में होगा। और अगले दिन यानी 8 नवंबर को जीरखोर मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी और दोपहर में भोजन भी होगा, जो कि चलित भोजन होगा मेडिकल कॉलेज के पास। और यात्रा 8 तारीख को रात्रि का विश्राम होगा दशहरा मैदान फरीदाबाद में। यात्रा डेली लगभग 15 से 16 किलोमीटर के लिए होगी और उसके बाद तीसरा पड़ाव जो है वो 9 तारीख यानी 9 नवंबर को फरीदाबाद से स्टार्ट होगी यात्रा। दोपहर का भोजन होगा बल्लभगढ़ मंडी में और रात्रि का विश्राम होगा सौकरी में, जो कि डॉक्टर HN अग्रवाल जी की भूमि है। तो 10 तारीख को सौकरी से यात्रा प्रारंभ होगी और दोपहर का भोजन और विश्राम लूथरा जी की भूमि में प्रथला में होगा। उसके बाद
10 तारीख को रात्रि का विश्राम होगा सेकेंडरी स्कूल पलवल में, और 11 नवंबर को पलवल से यात्रा प्रारंभ होगी और दोपहर का भोजन और विश्राम पलवल शुगर मिल में होगा, और 5वें दिन में रात्रि का विश्राम मीतर रोल प्रधान जी की भूमि में होगा। और डेली जहां पर भी यात्रा प्रारंभ होगी सबसे पहले वहां पर हनुमान चालीसा और राष्ट्रीय गान होगा, उसके बाद प्रतिदिन की यात्रा स्टार्ट होगी। तो इसी क्रम में 12 नवंबर को छठवें पड़ाव में यात्रा प्रारंभ होगी और दोपहर का भोजन और विश्राम बनचारी जेबीएम में होगा और रात्रि का विश्राम होटल मंडी में होगा। होटल मंडी से यात्रा राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के साथ प्रारंभ होगी और 13 नवंबर को दोपहर का भोजन और विश्राम कोटबन बॉर्डर सेल टैक्स में होगा और रात्रि का विश्राम कोसी मंडी में होगा। कोसी मंडी से यात्रा 14 नवंबर को फिर से प्रारंभ होगी। राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के बाद यात्रा प्रारंभ होकर दोपहर का भोजन और विश्राम बेकमेंट इंडस्ट्री कंपनी के सामने होगा। उसके बाद 14 नवंबर को ही रात्रि का विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी में होगा। गुप्ता रेजिडेंसी से 15 तारीख यानी 15 नवंबर को यात्रा पुनः प्रारंभ होगी और दोपहर का भोजन और विश्राम यादव हरियाणा ढाबा के पास होगा और रात्रि का विश्राम राधा गोविंद जी के मंदिर में होगा। उसके बाद 10वां और अंतिम पड़ाव 16 नवंबर को यात्रा राधा गोविंद जी के मंदिर से पुनः प्रारंभ होगी। राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के बाद दोपहर का भोजन या सुबह का भोजन, जिस प्रकार की भी स्थिति वहां पर होगी, वहां पर भोजन आशीर्वचन चार धाम छठी करा में होगा और यात्रा का अंतिम विश्राम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हो जाएगा वृंदावन में। और श्री बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 का मुख्य संकल्प है पूरा समाज एक हो, भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, मां यमुना स्वच्छ और सुंदर रहे, ब्रजधाम क्षेत्र मांस और मदिरा से पूर्णतः मुक्त हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, प्राचीन वृंदावन पुनः स्थापित हो और वहां के मंदिर और ब्रज सुरक्षित रहे, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो। तो यह संकल्प है श्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का और ये पदयात्रा इसी संकल्प को लेकर 2025 में प्रारंभ होने जा रही है 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच, जिसमें अपने देश की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इसके पहले जो भी पदयात्रा निकाली गई थी 2024 में, वो बागेश्वर धाम से ओरछा में निकाली गई थी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 160 किलोमीटर यात्रा पहले निकाली गई थी और लगभग 150 किलोमीटर की यह यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए पुनः निकाली जा रही है। और आप यहाँ की भीड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर इतनी भीड़ है तो बागेश्वर धाम की जो हिंदू एकता पदयात्रा है वहां पर कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 से 15 लाख हिंदू पदयात्रा में शामिल होंगे और जो वहां पर खाने पीने की व्यवस्था पूरे पदयात्रा के बीच की जा रही है, उसमें भी अनुमानित जो खाना बनाया जा रहा है वो 20 से 25 लाख लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जो कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि राधा गोपाल जी ट्रस्ट के माध्यम से ये खाना लोगों के लिए समर्पित किया जाएगा। और अगर ये आप वीडियो छतरपुर जिले या आसपास बुंदेलखंड के एरिया से देख रहे हैं और आप लोग भी श्री बागेश्वर धाम की पदयात्रा में दिल्ली जाना चाहते हैं, उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वहां पहुंचने के कई सारे विकल्प हैं, जो कि खजुराहो से भी ट्रेन बराबर चलती है दिल्ली के लिए। पास में छतरपुर रेलवे स्टेशन है, वहां से भी ट्रेन लगातार प्रतिदिन जाती है दिल्ली के लिए। बहुत सारी बसों की सुविधा भी है। साथ में अगर आपको यहाँ पर ट्रेनों में सुविधा नहीं मिल रही है, ट्रेन में सीट नहीं मिल रही है, तो आप झांसी से लगातार पूरे दिन दिल्ली के लिए ट्रेनें लगातार रहती हैं सुबह से लेकर रात तक, जिसमें आप आसानी से दिल्ली पहुंच सकते हैं। और बसें लगातार रात को प्रारंभ होती हैं, जो कि सुबह सुबह दिल्ली पहुंचा देती हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस पदयात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो और जात पात को मिटाने के लिए और भेदभाव और छुआछूत जैसी बुरी परंपराओं को मिटाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसीलिए आप सभी लोग इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शामिल हो। और अंत में आपसे कहूंगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र।